नमस्कार दोस्तों। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक पीठासीन अधिकारी से देश के चीफ जस्टिस ने सवाल किए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव धांधली की, जिसमें इंडिया गठबंधन के 8 वोटों को इनवैलिड करके पीठासीन अधिकारी ने बीजेपी के उम्मीदवार को चुनाव में जितवा दिया था। जिसके बाद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी एक्शन में आई और अब उसने 8 वोटों को वैलिड बताते हुए इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट से मिले बड़ी जीत के बाद इंडिया गठबंधन काफ़ी खुश है और बीजेपी पर हमलावर भी। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि लोकतंत्र की हत्या भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्या कहा, सुनिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक फैसला आया है। हम सब ने देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव में साफ साफ था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे। 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के वोट गलत तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। इंडिया गठबंधन, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टनर्स को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं। चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं, जिनको चंडीगढ़ के लोगों की एक तरह से जीत हुई। चंडीगढ़ के लोगों ने तो नतीजा यही दिया था कि भाई इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मेयर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया चुनाव। तो एक तरह से जनता की हार हो गई थी, लेकिन अब जनता की जीत हुई है और पूरे देश की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव चोरी किया। अब दोस्तों, यहाँ एक बात सोचने वाली है कि अगर एक मेयर के चुनाव में इतनी बड़ी धांधली हो सकती है, तो फिर लोकसभा चुनाव में धांधली नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है। अगर आज बीजेपी कह रही कि वो 370 सीट जीतेगी, तो क्या इसके पीछे बीजेपी की कोई सेटिंग है? क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।